हेलो स्टूडेंट, आज अपन रिलेशन एंड फंक्शन का लेक्चर 2 स्टार्ट करते हैं, जिसके अंदर अपन एक्सरसाइज 1.1 पढ़ रहे थे 12th एनसीईआरटी के लिए। अब जो है एनसीईआरटी का जो क्वेश्चन 1 है उसका अपन कल 3rd तक क्वेश्चन डिस्कस कर चुके थे लेक्चर फर्स्ट में। आज अपन लेक्चर सेकंड के ऊपर चर्चा करते हैं। तो लेक्चर सेकंड में अपने पास 4th क्वेश्चन है, तो आपको देखना है अपन कैसे करते हैं। वही है रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, स्वतुल्य, समित, संक्रामक। उन्हीं पे अपने को 3 चीज़ों पे चर्चा करनी है और वो कौन कौन से उसके अंदर होंगे या नहीं होंगे। इसके लिए क्राइटेरिया मैंने बताया था। अगर खुद का खुद से रिलेशन होता है तो वो रिफ्लेक्सिव होता है, अगर खुद का दूसरे से और दूसरे का खुद से होता है तो वो सिमेट्रिक होता है, फिर खुद का दूसरे से, दूसरे का तीसरे से, फिर फर्स्ट का तीसरे से अगर रिलेशन हो जाता है तो उसको ट्रांजिटिव बोलते हैं, संक्रामक बोलते हैं। और जो आप एलिमेंट चूज करते हो वो सब उस सेट से चूज करते हो जो आपको गिवन होता है। ठीक है, अब अपन फर्स्ट क्वेश्चन का 3rd पार्ट डिस्कस करते हैं आज के लेक्चर में। एक्सरसाइज 1.1 में फर्स्ट में 3rd पार्ट डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन का 3rd पार्ट, और फर्स्ट क्वेश्चन का 3rd पार्ट आपके पास है कि कोई सेट 3rd तक कर चुके थे। 4th पार्ट है अपने पास z है। z का मतलब उसने बोला है इंटीजर्स हैं, इंटीजर्स का सेट है, मतलब पूर्णांकों का है। z पूर्णांकों से लेना है और फिर अपने को उसके अंदर क्या बोला है, रिलेशन दिया है उसने r इक्वल्स टू x कॉमा वाई के फॉर्मेट में आंसर लिखना है। और ये भी बोला है x माइनस वाई इज एन इंटीजर। तो इंटीजर बहुत सारे होते हैं, अपन सबके लिए नहीं कर सकते, इसलिए इसको एक्स वाई में ही अपन खेल लेंगे। एक्स वाई में ही खेल लेंगे और थोड़ा सा आइडिया रखेंगे जिससे अपना क्वेश्चन सही हो पाए। तो सबसे पहले अपन चर्चा करते हैं रिफ्लेक्सिव पे। रिफ्लेक्सिव का मतलब होता है स्वतुल्य। ये अपना फर्स्ट है। इसके अंदर क्या करना है, आपको y की जगह आपको x पुट करना है। इसमें रिफ्लेक्सिव का मतलब होता है, ये माना जाता है दुनिया में मेरे अलावा कोई नहीं है, दुनिया में मेरे अलावा कोई नहीं है। तो y की जगह भी x आ जाएगा, तो ये आपका बन जाएगा x कोमा x। और यहाँ से आपका जो है x कोमा x है, उसका मीनिंग है कि x माइनस वाई की जगह x हो जाएगा, इज एन इंटीजर, इज एन इंटीजर। मतलब अपन बोल देंगे x माइनस एक्स जो है, जो आया 0 आया, x माइनस एक्स 0 आया ना, जो हिंदी में लिख देता हूँ इसको, x माइनस एक्स 0 एक पूर्णांक है। 0 जो होता है वो आपका पूर्णांक होता है। इसका मतलब ये बात सही हो गई। x का वैल्यू कुछ भी ले आप, उसको खुद में से खुद माइनस करोगे तो 0 आएगा, और 0 खुद एक पूर्णांक होता है। जैसे आपको इंटीजर के बारे में बता दूं, 0 + 1 -1 + 2 -2, इस तरीके के जो नंबर होते हैं वो पूर्णांक इंटीजर कहलाते हैं। अब यहाँ से क्या हो गया, यहाँ से इसका मतलब x कोमा x जो है वो रिलेशन में बिलोंग कर गया, और फॉर एवरी सब x के लिए ये बात सही है। x जो है आपका सेट z में बिलोंग कर रहा है। आपको सेट कोई भी गिवन हो सकता है, तो ये आपका इसमें रिफ्लेक्सिव हो गया है। अब मैं आपका इसके ऊपर चर्चा करता हूँ सिमेट्रिक पे। सिमेट्रिक का मतलब होता है सममित। सममित पे मैं चर्चा करूँगा तो क्या बोलूँगा, एक्स वाई। इसका मतलब हो गया x माइनस वाई इज एन इंटीजर, इज एन इंटीजर। मतलब इसको हिंदी में लिख देते हैं x, हिंदी में इसका हिंदी ये हो जाएगा x माइनस वाई एक पूर्णांक है। हिंदी में लिख सकते हो, हिंदी वाले स्टूडेंट्स, पूर्णांक है। अब x माइनस वाई पूर्णांक है, इससे कोई भी इंटीजर आया होगा, 5 आया होगा x माइनस वाई करने पे। तो एक बात बताओ, अगर इसमें से मैंने y माइनस एक्स कर दूं, मतलब माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस से मल्टीप्लाई करते ही y प्लस का और x माइनस का, y माइनस एक्स हो गया, इधर भी माइनस से मल्टीप्लाई हो गया। अगर 5 इंटीजर है तो -5 भी इंटीजर होता है। मैंने आपको बताया था कि जिसमें पॉइंट नहीं होता वो सारे इंटीजर होते हैं। तो उल्टा करने पे भी अपना इंटीजर ही आएगा। y x करने का मतलब क्या हो गया, इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया तो y प्लस का हो गया और x माइनस का हो गया। अगर किसी इंटीजर को माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो भी वो इंटीजर ही रहता है, पूर्णांक ही रहता है। तो ये क्या हो गया, इज एन इंटीजर। और इसका हिंदी में आप लिख देना y माइनस एक्स एक पूर्णांक है। यही अपने को बताना था कि अगर x माइनस वाई पूर्णांक है, 5 पूर्णांक है, तो उसको माइनस से मल्टीप्लाई करने पे भी वो इंटीजर ही आएगा, पूर्णांक ही आएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, एक्स वाई बिलोंग्स टू आर है
तो वाई एक्स भी बिलोंग्स टू आर हो गया, और यही होना चाहिए। और ये एक्स और वाई आपने जो उठाए हैं वो सेट ए से जेड से उठाए हैं, और इसका मतलब इम्प्लाइज क्या हो गया, आर इसमें नहीं लिखा अपन ने, इसमें भी लिखना आपको, आर स्वतुल्य है, आर इज रिफ्लेक्सिव, हिंदी में लिख लेंगे आर स्वतुल्य है। और इसको क्या लिखेंगे, आर इज सिमेट्रिक, और हिंदी में क्या लिखेंगे कि आर सममित है। आर कैसा हो गया, सममित है। ठीक है, ये आपको लिखना है, ये आप पूरा कर सकते हैं। अब इसके अंदर मैं इसके आगे इसके ऊपर चर्चा करता हूँ। इसका जो अगला प्रोसीजर है वो है इसका ट्रांजिटिव, वो भी अपन चेक करते हैं, ये आप नोट कर सकते हैं, फिर अपन ट्रांजिटिव के ऊपर चर्चा करेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। अब मैं इसके ट्रांजिटिव के ऊपर चर्चा करता हूँ। आप वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर सकते हैं। इसी क्वेश्चन का ट्रांजिटिव करेंगे, अपन संक्रामक करेंगे। ठीक है, ये जैसे अपना रिलेशन था, तो अब इसका ट्रांजिटिव करते हैं। थर्ड पार्ट, 3 चीज़ें देखनी होती है। ट्रांजिटिव का मतलब संक्रामक करते हैं। कैसे करेंगे आप समझे इस बात को, कि x, y, फिर y, z, और लास्ट में x, z। x माइनस वाई, इसका x, y का मतलब होता है x माइनस वाई इज एन इंटीजर, और यहां लिख देंगे x माइनस वाई पूर्णांक है। अब आपको ये भी पता होना चाहिए x और y जो आपने उठाए हैं वो पूर्णांक में से उठाए हैं। एक कोई भी पूर्णांक है उसमें से उसको माइनस किया दूसरे पूर्णांक को, आंसर पूर्णांक ही आएगा, इंटीजर ही आएगा, साप्ता नंबर ही आएगा। अब वाई जेड करेंगे तो y माइनस जेड, जेड कोई भी उठा लो, 3 जेड उठा लिया 1, तो 3 माइनस 1 जो आया वो भी क्या आया, 3 2 ले लो, 3 2 ये 1 आया, मतलब ये पूर्णांक क्या आया, पूर्णांक से पूर्णांक माइनस किया, इंटीजर में से इंटीजर किया तो इंटीजर ही आएगा। तो यहाँ लिख देंगे y माइनस जेड पूर्णांक है, ये अपन ने अज्यूम किया है, माना है इस बात को। और लास्ट लाइन अपन क्या करेंगे, ये अपने को प्रूव करना है बोथ साइड इम्प्लाइज। तो जैसे अब आप 5 में से 2 को माइनस करेंगे ना, तो अभी आपका क्या आएगा, इंटीजर ही आएगा। तो अपन इसको लिख देंगे कि x माइनस जेड भी क्या हो जाएगा, एन इंटीजर ही हो जाएगा, मतलब x माइनस जेड भी पूर्णांक ही होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, एक्स वाई बिलोंग्स टू आर है, वाई जेड बिलोंग्स टू आर है, और एक्स जेड भी बिलोंग्स टू आर हो गया। ये अपन ने गिवन था, ये अपने को मानना पड़ा, ये प्रूव किया है। इसका मतलब एक्स वाई और जेड आपने जो उठाए हैं वो सेट जेड से उठाए हैं, और साथ में लिख देंगे आर इज ट्रांजिटिव, इसका हिंदी में भी लिख सकते हैं अपन कि आर संक्रामक है। ये आपका पूरा होता है इसमें क्वेश्चन। ठीक है, आप कॉपी कर सकते हैं। नेक्स्ट में आ जाते हैं। ठीक है, आगे करते हैं। अपने को 3 चीज़ें बतानी होती है हर क्वेश्चन में। अगला अपने पास है फिफ्थ जो क्वेश्चन है उसके अंदर अपने पास फिफ्थ क्वेश्चन में उसने बोला है ए जो है वो कोई सेट है किसका, ह्यूमंस का है, ह्यूमन बीइंग का है, और इन ए टाउन, एक टाउन में, और एट ए पर्टिकुलर टाइम, मतलब किसी फिक्स टाइम पे है ये। तो अपने पास कुछ रिलेशन है उनके बारे में बताना है। इसके अंदर ए पार्ट अपना है आर इक्वल्स टू, इसमें बहुत सारे पार्ट है, एक्स कोमा वाई, और फिर सच दैट एक्स एंड वाई वर्क एट सेम प्लेस,
मतलब किसी पर्टिकुलर टाइम पे मनुष्यों का समुच्चय है, आदमियों का, ह्यूमन बींग्स का है, और उसके लिए अपने को ये सारी जानकारियां हैं। ए अपने को पास ह्यूमन बींग्स का है, किसी टाउन के अंदर किसी पर्टिकुलर टाइम पे एक सेट है, ठीक है। तो अपने को ये क्वेश्चन बताना है। तो इसके लिए आप सबसे पहले क्या करेंगे, रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव के अंदर क्या करना होता है, रिफ्लेक्सिव का मतलब होता है स्वतुल्य। स्वतुल्य कैसे करेंगे कि x, x लिखेंगे। ये क्वेश्चन बोल रहा है x और y दो आदमी हैं, वो एक ही प्लेस के ऊपर वर्क करते हैं, काम करते हैं। तो अपन लिखेंगे, अब अपन मानेंगे कि मैं अकेला ही हूं, x x x, x एंड x लिखूंगा, x एंड x वर्क एट ए सेम प्लेस। मतलब x मैं खुद और मैं, मतलब एक ही बात होगी, एक ही प्लेस पे काम करते हैं क्या? तो आप बोलोगे सर एक ही बात है, क्योंकि आप और आप एक ही बात है, तो एक ही प्लेस पे काम करते हैं, ये बात सही होगी। इसका मतलब x, x बिलोंग्स कर गया रिलेशन में, और फॉर एवरी, हर x के लिए, हर x कौन से सेट से लिया है, ए जो ह्यूमन का सेट है उससे ये अपना बिलोंग कर गया। इसका मतलब क्या बोल देंगे, आर इज रिफ्लेक्सिव। आर कैसा हो गया, रिफ्लेक्सिव हो गया। इसका मतलब आर स्वतुल्य हो गया है, ठीक है। ये आप नोट कर सकते हैं आराम से, इसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। फिर अपन इसके अंदर सेकंड पे इसकी सिमेट्रिसिटी पे बात करेंगे, सिमेट्रिक होगा या नहीं होगा, इस बात पे अपन चर्चा करते हैं। तो इस बात पे चर्चा करने के लिए मैं इसको इरेज करता हूँ। और देखिए, देखो अब मेरे को सेकंड जो पार्ट है इसका, वो सिमेट्रिक चेक करना है। तो सिमेट्रिक कैसे करेंगे इसको, सिमेट्रिक का मतलब होता है सममित। सममित कैसे करेंगे, सबसे पहले x, y लिख देंगे। x एंड y वर्क एट सेम प्लेस, ये आप कंडीशन गिवन है, ये दिया हुआ है आपको। मतलब इसको हिंदी में भी लिख सकते हैं, x तथा y एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। हिंदी में लिख सकते हैं आप, इस बात को लिख सकते थे आप हिंदी में, इंग्लिश में लिखो तो इंग्लिश में लिख दो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो यहाँ पे क्या है, आप बुक सामने रखें और फिर करें, तब आपको और अच्छा लगेगा जब क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। तो क्वेश्चन क्या बोलता है, ये कोई x है और ये कोई y है, x और y एक ही प्लेस पे काम कर रहे हैं, x y एक प्लेस पे, तो y x भी एक ही प्लेस पे होंगे। तो आप बोलोगे सर एब्सोल्युटली x और y एक ही प्लेस पे होंगे, तो y और x भी एक ही प्लेस पे होंगे। एक्स वाई एक जगह काम करते हैं तो वाई एक्स भी एक ही जगह काम करते हैं, ये आदमी और ये आदमी एक जगह काम करते हैं तो ये और ये भी एक जगह काम करते हैं, सीधी सी बात है। तो इसका मतलब अपन इसका जस्ट उल्टा भी लिख सकते हैं, वाई एंड एक्स, सिमेट्रिक में उल्टा ही होता है, वाई एंड एक्स वर्क एट सेम प्लेस, ये अपना प्रूव हो गया। तो यहाँ हिंदी में भी लिख देंगे, एक्स तथा वाई एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। इसका मतलब आपका क्या हो गया, एक्स वाई बिलोंग्स कर रहे हैं आर में, तो वाई एक्स भी बिलोंग कर गए आर में। आप बोल दिए कि एक्स और वाई एक जगह पे काम करते हैं तो वाई एक्स भी एक जगह पे काम करेंगे, ये बात सही है। और एक्स और वाई आपने जो उठाए वो सेट ए से उठाए, इसका मतलब इंप्लाइज आर इज सिमेट्रिक। तो ये बन गया आपका आर सममित है, तो ये आप नोट डाउन कर सकते हैं। फिर अपन इसका ट्रांजिटिव पढ़ते हैं। इसका ट्रांजिटिव देखते हैं। ट्रांजिटिव थर्ड पार्ट है ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव देखते हैं। ट्रांजिटिव का मतलब होता है संक्रामक। तो इसके लिए क्या करना है आपको, x एंड y वर्क एट सेम प्लेस, x और y एक ही स्थान पे काम करते हैं, और y z ले लेंगे, अब तीसरा एलिमेंट लेंगे, मैं, दूसरा आदमी, तीसरा आदमी, तो x और y एक जगह पे, और ये y और z एक ही जगह पे काम करते हैं। क्या x और z भी एक ही जगह पे काम करेंगे? तो आप बोलोगे सर तीनों एक जगह पे काम करते हैं, तो अपना प्रूव हो गया। जैसे मैं और एक आदमी एक प्लेस पे काम करते हैं, और वो आदमी और एक तीसरा आदमी एक ही प्लेस पे काम करते हैं, क्या वो तीसरा आदमी और मैं दोनों एक ही जगह पे काम करते हैं क्या? तो आप बोलोगे एक ही जगह पे करते हैं, तो ट्रांजिटिव प्रूव हो गया है। मैं इसको लिख देता हूँ, एक्स और वाई एक ही स्थान पे काम करते हैं, तो वाई एंड जेड वर्क एट सेम प्लेस, सेम प्लेस पे काम करते हैं। तो आप हिंदी में भी लिख देंगे, वाई तथा जेड एक ही स्थान पे
कार्य करते हैं। और थर्ड बात क्या हो जाएगी, डबल एम्प्लाइज में लिख देंगे कि अब अपना प्रूव हो गया है एक्स और जेड का भी, एक्स और जेड, इसका भी आप लिख देंगे एक्स एंड जेड वर्क एट सेम प्लेस। ये आपकी प्रूव हो गई, आपको इसके ऊपर ज़्यादा स्ट्रेस नहीं देना, आपको प्रूव हो जाना चाहिए बस ऐसे अपने दिमाग में। एक्स तथा वाई ऐसे कुछ दिखाने की दरकार नहीं है, एक्स तथा वाई, क्योंकि ये सेट बहुत बड़ा है, इनमें तो आपको थ्योरी लिखने की पड़ेगी। एक्स तथा जेड एक ही स्थान पे काम करते हैं, ये लो। अब आप क्या लिख देंगे लास्ट में, एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, वाई जेड बिलोंग्स टू आर, या आप जैसे लिखते हैं वैसे लिखेंगे। और अगली कंडीशन एक्स जेड बिलोंग्स टू आर, और आपने जो एक्स वाई जेड उठाए हैं वो ह्यूमन बींग्स के सेट से उठाए हैं, इसका मतलब आर क्या हो गया, आर इज ट्रांजिटिव, आर कैसा हो गया, ट्रांजिटिव हो गया, इसका मतलब आर संक्रामक है, ऐसे इंप्लाइज लगा के लिख देंगे आर संक्रामक है। तो ये आप कर सकते हैं। अगला है इसके अंदर है जो एक्स एंड वाई। अब एक्स वाई लिव्स इन सेम लोकेलिटी, एक्स एंड वाई लिव इन सेम लोकेलिटी, मतलब एक ही मोहल्ले में रहते हैं, मोहल्ले में रहते हैं। तो ये भी प्लेस जैसा ही बात हो गई कि एक्स एक्स एक ही मोहल्ले में रहते हैं, तो रहते हैं क्योंकि मैं और मैं एक ही मोहल्ले में रहते हैं, एक्स वाई एक मोहल्ले में रहते हैं, तो वाई एक्स भी एक ही मोहल्ले में रहते हैं, एक्स वाई एक मोहल्ले में रहते हैं, वाई जेड एक मोहल्ले में रहते हैं, तो क्या एक्स जेड भी एक ही मोहल्ले में रहते हैं? तो आप बोलोगे सर तीनों एक ही जगह रहते हैं, इसका मतलब इसमें भी तीनों हो जाएंगे। इसमें इक्विवेलेंस रिलेशन होगा, जिसमें रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव मतलब समतुल्य, समित, संक्रामक तीनों हो जाते हैं, तो उसके अंदर इक्विवेलेंस रिलेशन होता है, तुल्यता संबंध होता है। तो आप इसमें बोल सकते हैं तुल्यता संबंध अगर पूछा है तो। ठीक है, तो ये सेम क्वेश्चन था, ये अपन स्किप करते हैं, ये इसका बी पार्ट था जो अपन स्किप कर चुके हैं। अब अपन नेक्स्ट में आ जाते हैं। ये आप खुद इसका वैसा का वैसा बना सकते हैं, कॉपी में लिख सकते हैं, जगह छोड़ दीजिए फिर बाद में लिख लेना। आप जैसा ये लिखा है वैसा का वैसा सेम थ्योरी लिखना है आपको। यही आपका सेट ए ही चल रहा है, ध्यान रखना सेट ए ही चल रहा है अभी। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन करता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है सी का पार्ट है जो, उसके अंदर क्या बोले हैं कि r इक्वल्स टू एक्स कॉमा वाई और सच दैट x इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन y। मतलब इसका हिंदी में मीनिंग लिख देता हूँ, x कॉमा वाई और यहाँ पे है x y से 7 सेंटीमीटर बड़ा है। मतलब अपना क्वेश्चन पता है क्या है, ये जो x है और ये क्या है, y है, ये x है ये y है, x जो है वो y से 7 सेंटीमीटर बड़ा है। ठीक है, तो ये अपना क्वेश्चन ये हो गया कि एक आदमी दूसरे से 7 सेंटीमीटर बड़ा है। तो सबसे पहले खुद का खुद से रिलेशन देखेंगे इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। क्या मैं खुद से 7 सेंटीमीटर बड़ा हूं? नहीं हूं। अपन यही देखेंगे कि अब मैं क्या मेरे से 7 सेंटीमीटर बड़ा हूं, तो मैं नहीं हूं, इसका मतलब इसमें रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। तो अपन इसको देखते हैं। सबसे पहले रिफ्लेक्सिव मतलब स्वतुल्य। तो सबसे पहले कैसे देखेंगे इसको, x कोमा एक्स का मतलब क्या हो जाएगा, x इज, वही लाइन लिखनी है आपको, एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन y। यहाँ लिख देता हूँ, आपका क्वेश्चन है ये x है y है, देन y मतलब हिंदी में भी लिख देंगे x साइज का मतलब y होता है, तो x y लिख दिया, x है तो x y से 7 सेंटीमीटर, x से ही 7 सेंटीमीटर बड़ा है।
क्या x खुद से 7 सेंटीमीटर बड़ा हो सकता है? कोई भी नहीं हो सकता, सब खुद के बराबर होता है। मैं मेरे से 7 सेंटीमीटर बड़ा थोड़ी हो सकता हूँ। इसका मतलब ये जो आपका x, है वो नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन हो गया, और जो आपने x उठाया वो शेड्स a से उठाए, तो इसका मतलब r क्या हो गया? r इज नॉट रिफ्लेक्सिव। r रिफ्लेक्सिव नहीं हुआ, मतलब r समतुल्य नहीं है, r समतुल्य नहीं है। इस तरीके से आप कर सकते हैं। तो अब आगे नेक्स्ट करते हैं इसका पार्ट। नेक्स्ट पार्ट के अंदर सबसे पहले इसका जो है सिमेट्रिसिटी चेक करते हैं, ये सिमेट्रिक होगा या नहीं। तो इसका सिमेट्रिक चेक कर देता हूँ। सिमेट्रिक का मतलब होता है सममित। तो इसका मतलब x इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन, उस पहले में आपको x ही लिखना था, लेकिन अब सिमेट्रिक में क्या लिखोगे आप? y लिखोगे। अब यहाँ क्या लिखोगे? x y से 7 सेंटीमीटर बड़ा है, ये आपको गिवन है। x जो है मैं हूँ और मेरे से x मैं हूँ, और जैसे y कोई और है और x मैं हूँ, मैं उस y से 7 सेंटीमीटर बड़ा हूँ। क्या y मेरे से 7 सेंटीमीटर बड़ा हो सकता है क्या? आप बोलोगे सर छोटा हो सकता है, लेकिन छोटे की बात नहीं चल रही। रिलेशन बढ़ेगा तो आप बड़े में ही करोगे, तो इसका उल्टा प्रूफ सही है क्या? x बड़ा है y से, तो क्या y x से बड़ा थोड़ी हो सकता है? एक जैसे मैं बोलूँ मैं उस y से 7 सेंटीमीटर बड़ा हूँ, ये अपने को गिवन है, क्या वो y दिखने में मेरे से 7 सेंटीमीटर बड़ा है क्या? नहीं है ना। इसका मतलब इसका उल्टा y इज लिखेंगे वही एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन y, मतलब y x से 7 सेंटीमीटर बड़ा है। ये बात गलत हो गई। इसका मतलब x y तो बिलोंग कर रहा था रिलेशन में, लेकिन इसका उल्टा y x नॉट बिलोंग्स हो गया रिलेशन में, और वही आपके x और y आपने सेट A से उठाए हैं ह्यूमन बींग्स के। इसका मतलब r इज नॉट सिमेट्रिक हो गया। ये हो ही नहीं सकता पॉसिबल, ये सिमेट्रिक नॉट सिमेट्रिक, मतलब r सममित नहीं है। ये आपको समझ में आया होगा। अब मैं इसका ट्रांजिटिव और कर देता हूँ। ठीक है, अब आप इसको आगे देख सकते हैं। यहाँ पे x है आपका, ठीक है। अब अपन आगे इसको करते हैं, इसका जो ट्रांजिटिव करते हैं अपन, ट्रांजिटिव थर्ड पार्ट, ट्रांजिटिव जो अपना है इसका ट्रांजिटिव प्रूव कर देते हैं। ट्रांजिटिव का मतलब होता है संक्रामक। इसके अंदर क्या है? x इज एग्जैक्टली 7 टॉलर देन, ये अपने को गिवन होता है। एक्स वाई से 7 सेंटीमीटर बड़ा है। फिर अपन क्या लेते हैं? वाई जेड, ये अपन लेते हैं। एक्स वाई गिवन होता है, वाई जेड अपन लेते हैं। वाई इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन जेड ले लिया, मतलब वाई जेड से 7 सेंटीमीटर बड़ा है। अब देखो ये आपका जैसे x है, ये y है, x y से 7 सेंटीमीटर बड़ा हो गया, और y z से क्या हो गया? 7 सेंटीमीटर बड़ा हो गया। क्या x है वो z से 7 सेंटीमीटर ही बड़ा हुआ क्या? नहीं हुआ, वो 14 बड़ा हो गया। लेकिन अपने को तो 7 सेंटीमीटर बड़ा दिखाना था। इसका मतलब ये बात भी प्रूव नहीं हुई कि x z से 7 सेंटीमीटर बड़ा है, ये बात गलत हो गई। आप इसको ऐसे लेके देख सकते हैं। तो इन दोनों को मैंने ले लिया, तीसरा नहीं हो पा रहा। इसका मतलब एक्स जेड, इसका मतलब हो गया x इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन जेड। ये नहीं है, आपको 14 है या कितना है वो आपको लिखने की जरूरत नहीं है, आप तो इतना ही लिखोगे। 7 पे चल रहे हो तो 7 पे लिखना है। बात गलत है तो गलत कर देंगे। एक्स जेड से 7 सेंटीमीटर बड़ा है, तो ये बात गलत हो गई। ये गलत हो गई। ये एजम्पशन तो मैं कर ही पाया था क्योंकि ये एक्स था,
ये y था, एक्स वाई से 7 सेंटीमीटर बड़ा है और वाई जेड से 7 सेंटीमीटर बड़ा है। ये तो मैं जूम तो कर ही पाया ना वाई जेड, लेकिन ये प्रूव नहीं हुआ। इसका मतलब एक्स वाई तो बिलोंग कर गया आर में, वाई जेड भी कर गया आर में बिलोंग, लेकिन एक्स जेड आर में बिलोंग नहीं कर पाया। और वही एक्स वाई जेड आपने क्या उठाए हैं, सेट से उठाए हैं, ये नॉट बिलोंग्स टू हो गया। और यहाँ से आप क्या बोल देंगे, आर इज नॉट ट्रांजिटिव, आर संक्रामक नहीं। तो इसमें शायद कोई नहीं आया है तीनों में से। अब अगला करते हैं अपन पार्ट डिस्कस। आगे के दोनों क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है। आगे के दोनों क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है। जो डी पार्ट है, जो फिफ्थ का डी पार्ट है, वो सेट ए चल रहा है, ध्यान रखें। फिफ्थ का डी पार्ट है, ए सेट के अंदर अपन काम कर रहे हैं। फिफ्थ क्वेश्चन का डी पार्ट है, इंटरेस्टिंग है। आर इक्वल्स टू एक्स कोमा वाई और सच दैट एक्स इज वाइफ ऑफ वाई। तो वही तीनों चीज़ें अपन एक्स वाई की पत्नी है, ये अपना क्वेश्चन हो गया। मतलब इसका मतलब हो गया एक्स कॉमा वाई सच दैट। तो अपन कैसे देखेंगे इसको, देखिए सबसे पहले रिफ्लेक्सिव पे चर्चा करता हूँ, एकदम आसानी से देखेंगे। रिफ्लेक्सिव का मतलब स्वतुल्य पे चर्चा करूँगा मैं। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, एक्स कोमा एक्स। एक्स कोमा एक्स का मतलब हो गया एक्स इज वाइफ ऑफ एक्स। अब अपन वाई की जगह एक्स ही मानेंगे, अपन ये मानेंगे कि एक ही मनुष्य है उस दुनिया में। तो एक्स एक्स की पत्नी है। क्या एक्स एक्स की पत्नी हो सकती है क्या, नहीं हो सकती। आप बोलोगे एक्स एक्स की पत्नी नहीं हो सकती, ये पॉसिबल ही नहीं है। खुद की पत्नी हो सकती है क्या, नहीं हो सकती। मतलब अपने को नॉर्मल अपनी सोसाइटी के हिसाब से देखना है इस क्वेश्चन को, या इसमें जो भी क्वेश्चन है सेम टाउन लिखा है, इसका मतलब अपनी सोसाइटी में जो नियम कानून कायदे हैं उसके अकॉर्डिंग अपने को इसको पढ़ना है, ठीक है। तो इसका मतलब एक्स कोमा एक्स ये है रिलेशन में बिलोंग करा ही नहीं। तो और फॉर एवरी किसी भी एक्स के लिए। अब ये जो बात है ये गलत हो गई। इसका मतलब आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। आर आपका रिफ्लेक्सिव नहीं हुआ, आर सम्मित, आर स्वतुल्य नहीं हुआ। समझ गए, खुद की पत्नी नहीं हो सकती, खुद की वाइफ नहीं हो सकती, इसलिए आर स्वतुल्य नहीं हुआ। अब मैं इसके अंदर सेकंड पे चर्चा करता हूँ, ये आप नोट कर लिए होंगे। फिर मैं सिमेट्रिक पे चर्चा करता हूँ। इसका सिमेट्रिक अपन पढ़ते हैं। सिमेट्रिक, सिमेट्रिक के अंदर क्या है, सिमेट्रिक का मतलब होता है सम्मित। सम्मित पे चर्चा करते हैं अपन। तो देखो सम्मित के अंदर क्या होगा, ये अपने को कंडीशन लेके चलनी है, एक्स इज वाइफ ऑफ वाई, फिर एक्स वाई की पत्नी है। फिर अपन इसका जस्ट उल्टा करेंगे। जैसे अपन ऐसे देखें कि एक्स वाई की पत्नी है, जैसे अपन ऐसे बोलें कि अनुष्का शर्मा विराट कोहली की पत्नी है। अब इसका उल्टा पॉसिबल है क्या, विराट कोहली जो है अनुष्का की पत्नी हो सकता है क्या, नहीं हो सकता ना। विराट कोहली अनुष्का की वाइफ नहीं हो सकता। इसका मतलब ये जेंडर चेंज वाली बात आ गई है। अपन नॉर्मल सोसाइटी के अकॉर्डिंग देखेंगे, इसको हाई लेवल पे थिंक करने की आपको दरकार नहीं है। तो इसका उल्टा पॉसिबल नहीं है। एक्स वाई की बीवी है तो वाई एक्स की बीवी नहीं हो सकती। वाई एक्स, वाई इज वाई आप लिखेंगे यही, आपको नोट नाट कुछ नहीं लगाना, ऑफ एक्स नोट या नो ऐसे कुछ नहीं लिखना। तो वाई एक्स की पत्नी है लिखना आपको ऐसे ही है, बस आप बता दो कि ये गलत है, ये बात गलत है, नीचे बतानी है। एक्स वाई बिलोंग्स कर रहा है आर में, लेकिन वाई एक्स नॉट बिलोंग्स टू आर हो गया। वही आपके एक्स वाई जो थे वो सेट ए में बिलोंग कर रहे थे। इसका मतलब आर इज नॉट सिमेट्रिक। आर आपका क्या हो गया, सिमेट्रिक नहीं हुआ, आर सम्मित नहीं है। समझ में आया होगा। अब अपन ट्रांजिटिव पे बात करेंगे। इसका ट्रांजिटिव बहुत शानदार है, आपको सीधे मन से खुले मन से इसको देखना है और समझना है, ठीक है। जो बातें मैं बता रहा हूँ केवल उन्हीं पे फोकस करें, अपने दिमाग को इधर उधर दौड़ाएंगे तो आप इसके अंदर मिस हो जाएंगे इस क्वेश्चन में, ठीक है। इन क्वेश्चनों को आपको साधारण सोसाइटी के नियमों के आधार पे ही करना है,
जिसमें एक दो ही क्वेश्चन है इस टाइप के, बाकी तो मैथमेटिकल होते हैं, उनमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती। अगला अपन करते हैं ट्रांजिटिव। इसका ट्रांजिटिव रिलेशन देखते हैं। ट्रांजिटिव का मतलब होता है संक्रामक। संक्रामक देखते हैं। संक्रामक में क्या होगा, एक्स इज वाइफ ऑफ वाई, एक्स वाई की पत्नी है, वाई जेड ये मैंने अज्यूम किया, ये मेरे को गिवन था, ये मैंने अज्यूम किया है, माना है। वाई इज वाइफ ऑफ जेड। जैसे मैं बताऊं, एक्स जो है लेडी है, एक्स क्या है, लेडीज है, और जैसे वुमेन लिख देता हूँ, एक्स लेडी है, एल लिख देते हैं, और वाई जो है वो जेंट्स है। वाई क्या है, जेंट्स है, ये वाई है, ये जेंट्स है, ये आदमी है, ये लेडीज है, एल लेडीज है। अब सुनो, वाई जो है वो जेंट्स है, वो जेड की पत्नी, जेड कोई भी होगा, क्या ये जेंट्स है ना, इसकी पत्नी हो सकता है क्या जेड की, जेड चाहे आदमी हो या लेडी हो, क्या ये आप अज्यूम कर पाए क्या कि एक्स लेडी है और वाई आदमी है, आदमी किसी की पत्नी हो सकता है क्या? तो आप अज्यूम ही नहीं कर पा रहे, आप अजम्पशन ही नहीं कर पाए। वाई इज वाइफ ऑफ जेड, वाई जेड की पत्नी, ये आप अज्यूम ही नहीं कर पाए, ये आप अज्यूम और अज्यूम नहीं कर पाते हैं तब भी ट्रांजिटिव होता है। मैं आपको बताया था कि अगर आप किसी चीज़ को अज्यूम नहीं कर पा रहे हो तो ट्रांजिटिव, आगे करने की दरकार नहीं है। एक्स वाई बिलोंग्स टू क्या कर गया, आर, लेकिन वाई जेड जो आप अज्यूम कर रहे थे, मान रहे थे, वो नॉट बिलोंग किया, इसका मतलब, और वो ही आपने एक्स वाई जेड उठाए थे, वो सेट ए से उठाए थे, अगर आप अज्यूम नहीं कर पाए तो भी क्या होता है, आर इज ट्रांजिटिव। आर कैसा है, ट्रांजिटिव है। आर संक्रामक होता है। अगर आप अज्यूम नहीं कर पा रहे, मान नहीं पा रहे, तो वो आपका क्या होता है, संक्रामक होता है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। ट्रांजिटिव की दो कंडीशन होती है, इनको आपको फॉलो करना है। आप नोट डाउन कर सकते हैं। इसका लास्ट पार्ट डिस्कस करते हैं। अब इसमें अगला है, वो ओपन करते हैं इसका लास्ट पार्ट। बाकी सारे क्वेश्चन फिर मैथमेटिकली आते हैं। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। ए सेट से एक्स इज फादर है, इस बार एक्स इज फादर ऑफ वाई, एक्स वाई के पिता है, एक्स वाई के पिता है, ये अपने को क्वेश्चन गिवन है। जैसे अपन बोले कि जो अमिताभ बच्चन है वो अभिषेक के पिता हैं, ये अपना क्वेश्चन है। ये एक्स है, ये वाई है, ये अपना क्वेश्चन है। अमिताभ अभिषेक के पिता हैं, ये क्वेश्चन है। अब रिफ्लेक्सिव में क्या होगा, एक्स के पिता हैं, खुद के पिता हो सकते हैं क्या, अमिताभ के खुद के पिता हो सकते हैं क्या, अमिताभ के पिता हैं, ऐसे नहीं बोल सकते पर ये गलत है, सोशल नियमों के विरुद्ध है। इसका मतलब रिफ्लेक्सिव देखते हैं, ये नहीं हुआ रिफ्लेक्सिव, मतलब स्वतुल्य। ये अपना क्वेश्चन है। क्वेश्चन में किसी को भी अपन सोशल के हिसाब से मान सकते हैं। अपन ऐसे एक्स कॉमा एक्स और लिख के ऐसे इम्प्लाइज ऐसे नहीं लगा सकते, एक्स इज फादर ऑफ एक्स, खुद के पिता नहीं हो सकते, खुद के बाप नहीं हो सकते। एक्स के पिता है, ये बात गलत है, 100% गलत है। इसका मतलब एक्स बिलोंग्स टू आर नहीं हुआ, एक्स फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू सेट है के लिए, तो इसका मतलब आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव, आर रिफ्लेक्सिव नहीं हुआ। इसका मतलब आर स्वतुल्य नहीं है। ये आपको समझ में आया है। अब आगे चर्चा करते हैं। सेकेंड बात, एक्स वाई का मतलब एक्स इज फादर ऑफ वाई है। मैं अब सेकेंड ये आपका कर लिया, एक्स इज फादर ऑफ एक्स है, इसको आप नोट कर लें, फिर अपन इसका सिमेट्रिक पढ़ते हैं। इसका अपन सिमेट्रिक पढ़ेंगे। अब सिमेट्रिक में क्या है, यहाँ सिमेट्रिक में आ जाते हैं। अब सिमेट्रिक का मतलब होता है सममित। सममित के लिए क्या है, एक्स इज फादर ऑफ वाई, ये अपने को गिवन है, अमिताभ बच्चन अभिषेक के पिता है। अब
एक्स इज फादर ऑफ वाई हो गया, फिर एक्स इज एक्स वाई के पिता है। अब आगे वाई जेड, तो वाई इज फादर ऑफ जेड। अब वाई फादर हैं जेड के। अब जेड कोई भी है, जेड जैसे इसकी बेटी है मान लिया अपन ने अभिषेक की, तो इसका मतलब एक्स जेड के पिता हो सकते हैं क्या? नहीं है, ये इसके दादा है, ये इसके पिता नहीं है। अपने को यही तो प्रूव करना था। ये अपन अज्यूम तो कर पाए एक्स वाई के पिता है, वाई जेड के पिता है, अभिषेक उस लड़की के पिता है, लेकिन एक्स जेड के पिता नहीं हो सकते। तो इसका मतलब वाई जेड के पिता है, लेकिन एक्स जेड, ये बात प्रूव नहीं हुई, लेकिन लिखेंगे एक्स इज फादर ऑफ जेड। अपन ये चीज़ मान चुके हैं, लेकिन एक्स जेड के पिता नहीं हुए, तो एक्स, इसका मतलब हो गया एक्स वाई के पिता हैं, आपको लिखना है। लेकिन यहाँ पे आपको क्या बताना है, ये रिलेशन नहीं है। एक्स वाई बिलोंग्स टू आर कर रहा है, वाई जेड बिलोंग्स टू आर कर रहा है, लेकिन एक्स जेड बिलोंग्स टू आर नहीं कर रहा। ये आप अज्यूम भी कर पाए थे, ये आपको गिवन था, ये अज्यूम कर लिया, लेकिन ये आपका प्रूव नहीं हुआ। फोर जो एक्स वाई जेड है वो आपने सेट ए से उठाए हैं, इसका मतलब आर इज नॉट ट्रांजिटिव, आर संक्रामक नहीं हुआ आपका। ठीक है, आप इसको कॉपी कर सकते हैं। तो आज अपन नेक्स्ट लेक्चर में आज ही देखेंगे इसके अगला पार्ट। इसमें इसके 2 पार्ट में ये 1.1 कंप्लीट हो जाएगा। ये थोड़ा लेंदी है, बाकी सारा आसान है आपका, तो आप इसको कॉपी कर सकते हैं। ठीक है, और आप इसको वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं, पूरा नोट डाउन भी कर सकते हैं। थैंक यू।